12 जून का दिन इतिहास के उन काले पन्नों में दर्ज हो गया जिन्हें पलटेंगे तो एक दर्द और चीख जहन में ताजा हो जाएगी। आंखों के सामने दर्दनाक तस्वीरें तैरने लगेंगी, मातमी सन्नाटा दिल में घर कर जाएगा। याद आएगा कि कैसे 241 लोगों का ड्रीम लाइन में सफर डेथ लाइन बन गया। तो वहीं अहमदाबाद में हुए इस भीषण प्लेन हादसे के बीच दो ऐसे घटनाक्रम हुए जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। एयर इंडिया के विमान बोइंग 787 ने 12 जून की दोपहर में उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के अगले ही पल वो क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक शख्स को छोड़कर सभी 241 यात्रियों की मौत हो गई। एक यात्री जिसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस यात्री का नाम है रमेश कुमार विश्वास, जबकि उनके भाई की इस हादसे में मौत हो गई। रमेश का बचना तो अचंभित करने वाला था ही, लेकिन उसी दौरान एक और चमत्कारिक घटना हुई जिसने हर किसी को चकित कर दिया। हादसे के बाद जब मलबे में दबे शवों को निकाला जा रहा था, तब एक ग्रंथ मिला जो बिल्कुल सही सलामत था। यह ग्रंथ था सनातनियों का ग्रंथ भागवत गीता, जिसे आज तक नहीं आई। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया कि अहमदाबाद से लंदन जा रहे एक यात्री अपने साथ भगवत गीता लेकर सफर कर रहे थे। हादसे में यात्री की तो मौत हो गई, जबकि मलबे से भगवत गीता बिल्कुल सुरक्षित मिली। वीडियो में देख सकते हैं चारों ओर मलबा पड़ा है। इस दौरान एक शख्स हाथ में लिए गीता के पन्ने पलट कर दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि भगवत गीता क्रैश साइट से मिली है। हादसा इतना भीषण था कि विमान आग का गोला बन गया, लोहा भी गल गया, जल गया। ऐसे में गीता सुरक्षित निकली। इस ग्रंथ पर कालिख के अलावा एक आंच तक नहीं आई थी। सभी पन्ने बिल्कुल जस के तस थे। लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार ही बताया। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि भगवत गीता किसी यात्री के पास थी या उस हॉस्टल में मौजूद थी जिस पर विमान गिरा था। इस पर सोशल मीडिया पर लोग बटे हुए हैं। वहीं बात करें हादसे में सुरक्षित बचे रमेश विश्वास की, तो वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें मौत छूकर निकल गई। रमेश मलबे से खुद बाहर निकलकर चले आए। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है उनके चेहरे पर कुछ चोटें आई हैं। वो खुद हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं। रमेश विश्वास भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वो अपने भाई के साथ लंदन लौट रहे थे। वो फ्लाइट की सीट 11A पर बैठे थे, जबकि उनके भाई दूसरी लाइन में थे। रमेश ने बताया कि टेक ऑफ के करीब 30 सेकंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल लाशें ही लाशें थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। फिलहाल रमेश का अहमदाबाद के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट रमेश विश्वास से मुलाकात की। पीएम ने कुछ देर रुककर रमेश से बात की, हाल पूछा, हादसे के बारे में जानकारी ली। 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI-171 विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त जहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे, इनमें से 4 मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर की मौत हो गई। क्या करते थे आप? मैं यहाँ बीजे मेडिकल की जो यूजी में से, वहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, सब लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ से हम बीजे मेडिकल के यूजी स्टूडेंट हैं, वो यहाँ खाना खाने आते हैं और हम जो है सीनियर डॉक्टर रेसिडेंट का टिफिन यहाँ से भर के सिविल में ले जाते हैं। हम 1 बजे यहाँ से टिफिन भर के सिविल में गए और 1:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ है। उसमें मम्मी और मेरी लड़की 2 साल की, वो दोनों यहाँ अंदर ही रह गए। बाकी सब जो खाना बनाने वाली मासी ऊपर नीचे करीबन 20-25 मासियाँ हो गई, वो सब निकल गए हैं। वो बाकी सबों का कॉल आ चुका है। खाली मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की नहीं मिले हैं अभी तक। कल पूरा दिन सिविल में ढूंढते रहे, सब जगह देख लिया, वार्ड में कहीं पे नहीं है। मम्मी का नाम सरलाबेन प्रहलाद जी ठाकुर है और मेरी लड़की का नाम आद्या रवि कुमार ठाकुर है। आद्या रवि कुमार ठाकुर, मेरा नाम ठाकुर रवि है। उनके पास कोई फोन था क्या आपका मम्मी के पास? ना फोन नहीं है, मेरे पास फोटो है। दिखाइए। कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ खावा बनावे छे मेस में डॉक्टरों, बीजे मेडिकल ना यूजी डॉक्टरों। कोई जगह संपर्क करे, कोई जवाब हजी मळ्यो नहीं। ले लो, सब लो, ले बूम ले लो। वहीं विमान में कुल 230 यात्री सवार थे।
इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश मूल के और 7 पुर्तगाली के साथ एक कनाडाई नागरिक भी शामिल था, जबकि पायलट समेत 12 क्रू मेंबर फ्लाइट में मौजूद थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। विजय रूपाणी अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हालांकि एयर इंडिया के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। मृतकों के परिवार का कहना है कि हमारे अपने जो कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे, क्या एयर इंडिया उन्हें वापस ला सकता है? 1 करोड़ में क्या जिंदगी लौट कर आ सकती है? विमान की अच्छे से चेकिंग होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। बहरहाल हादसे का असली कारण क्या है, यह अभी तक सामने नहीं आया है। जांच लगातार जारी है। इस दर्दनाक हादसे के बीच एक